अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नज्जू नाई की हजामत का दूर दूर तक चर्चा था। वो अपने काम में इस कदर माहिर था कि आंखों पर पट्टी बांध के भी हजामत करता तो कोई ज़रा सी खामी बाकी ना छोड़ता। इस आला कारकर्दगी के बायस बड़े बड़े उमर वुज़रा मशीर शहर के अमीर नीज़ दूर दराज इलाकों के लोग उसके पास आके हजामत बनवाने में अपनी खुशबख्ती तसव्वुर करते। एक दिन नज्जू नाई अपनी दुकान में काम में मसरूफ़ था कि लकड़ियाँ फ़रोख्त करने वाले किसी शख्स की आवाज़ आई, लकड़ी ले लो, सूखी लकड़ी। नज्जू नाई ने बाहर निकलकर देखा तो उसे वो शख्स गधे पर लकड़ियाँ ले जाता नज़र आया। नज्जू नाई बोला, 2 आने लो और लकड़ी दे दो भाई। 1 मन लकड़ी के सिर्फ 2 आने? तौबा तौबा। लकड़ी फरोश मुँह बना के जाने लगा तो नज्जू नाई उसे देखकर कुछ सोचने लगा। ए नाराज़ मत हो, चलो तुम ही बताओ कितने में दोगे? नज्जू नाई चिल्लाया, 4 आने से कम में नहीं दूंगा भाई। सबकी सब लकड़ी? हाँ जी बिल्कुल सबकी सब, एक भी कम नहीं। हाँ जी एक भी कम नहीं। गधे पर लकड़ी पड़ी लदी तमाम लकड़ियाँ दूंगा, सोच लो मियाँ, कहीं बाद में। सोचना कैसा जी, ये तो मेरा रोज़ का धंधा है। अच्छा तो चलो फिर उतारो सब लकड़ी और अपने पैसे लो। अभी लीजिए जी। लकड़ी फरोश ने गधे से तमाम लकड़ियाँ उतार के दुकान के अंदर एक तरफ रख दी और हाथ झाड़ने के बाद कीमत तलब की। अरे माल तो पूरा दो जनाब, माल पूरा दिया है और ये लकड़ी भी तो दो। नज्जू नाई काठी की तरफ इशारा करके बोला, जी ये तो लकड़ी रखने की काठी है, तो ये भी लकड़ी ही ना। जी क्या जिज्जी लगा रखी है? तुमने ज़बान की थी कि गधे पर लदी तमाम लकड़ियाँ दोगे, एक भी कम नहीं होगी। जनाब मजाक छोड़िए, मुझे देर हो रही है, पैसे दीजिए। नज्जू नाई ने पैसे निकाले और गधे की पीठ से काठी उतार कर बोला, ये लो अपने पैसे, भाई ये जुल्म मत करो। लकड़ी फरोश ने हाथ बांधे, गिड़गिड़ाया, रोया धोया, लेकिन नज्जू नाई मजबूर होकर लकड़ी फरोश वहाँ से चला गया और सीधा काजी के पास पहुँचा। सारा वाक़या सुनाकर इंसाफ तलब किया, लेकिन काजी साहब ने डांट कर भगा दिया क्योंकि वो खुद नज्जू नाई का गाहक था। लकड़ी फरोश कई अहम लोगों के पास गया, लेकिन नज्जू नाई के गाहक होने के बायस कोई इंसाफ के तकाजे पूरे ना कर सका। किसी ने उसे बादशाह सलामत के पास जाने का मशवरा दिया तो दिल में उम्मीद की आखिरी किरण लिए सीधा बादशाह सलामत के दरबार पहुंचा। बादशाह सलामत को तफसील के साथ लुटने की कहानी सुनाई। नज्जू नाई ने अपनी अयारी के बदौलत तमाहारी सादगी का नाजायज़ फ़ायदा उठाया है। बादशाह सलामत ने कहा, सौदा करने से कबल तुम्हें मोहतात होकर गुफ्तगू करनी चाहिए थी बेवकूफ़। हजूर अनपढ़ आदमी हूँ इसलिए झांसे में आ गया, अब आप ही कुछ कीजिए ताकि लकड़ी लादने की काठी वापस हासिल कर सकूँ। ठीक है, अब जैसा मैं कहूँगा वैसा ही करना। गौर से सुनो। बादशाह सलामत ने एक तरकीब सोची और उसे कान में बताने लगे। चंद रोज़ बाद लकड़ी फरोश दोबारा नज्जू नाई के पास पहुंचा। हाँ भाई बोलो, कैसे आना हुआ? नज्जू नाई कैंची तेज़ करते हुए बोला, भाई बात यह है कि मुझे बादशाह सलामत के महल में मुलाजमत मिल गई है। महल के दरोगा ने अपनी हजामत बनवाने की शर्त रखी है। ओह, लोग कहते हैं कि आप अपनी महारत से गधे को भी इंसान बना देते हैं। शुक्र ये भाई, ये तो लोगों की मोहब्बत है। बस तो अब मैं भी आपसे मोहब्बत करने वालों में शामिल होना चाहता हूँ, मतलब कि हजामत बनवाना चाहता हूँ। जी बिल्कुल, एक मैं हूँ और एक मेरा साथी भी है जो मेरे साथ ही महल में काम करेगा। दोनों की हजामत के कितने पैसे लेंगे? दोनों के 4 आने होंगे। मंजूर है, आप पहले मेरी हजामत बनाइए, इसके बाद मेरे दोस्त की बारी होगी। अच्छी बात है। नज्जू नाई ने लकड़ी फरोश को बिठाया और ज़रा देर में उसकी हजामत मुकम्मल कर दी। फिर बोला, आप फटाफट अपने साथी को बुला लो। लकड़ी फरोश ने इस बात में गर्दन हिलाई, दुकान के बाहर खड़े गधे को हाँक के अंदर लाया। लीजिए जनाब, मेरा साथी आ गया, इसकी चमड़ी नरम है, ज़रा एहतियात के साथ हजामत बनाइएगा। ये क्या मजाक है? नज्जू नाई ज़ोर से धाड़ा, मैं इंसानों की हजामत बनाता हूँ, हैवानों की नहीं। बाहर निकालो इस गधे को। देखिए, ये तय हुआ था कि आप मेरी और मेरे साथी की हजामत बनाएंगे। ज़बान का भरम रखिए वरना मैं उजरत नहीं दूंगा। ओह, अब बात समझ में आई। नज्जू नाई ने लकड़ी खरीदने वाला मामला याद करते हुए कहा, इंतकामी कार्रवाई कर रहे हो, वो भी नज्जू नाई के साथ? ठहरो तो सही, अभी हजामत बनाता हूँ। इतना कहकर नज्जू नाई ने छड़ी उठाई और गधे को मार मार करने लगा। लकड़ी फरोश दोबारा बादशाह सलामत के पास पहुंचा। नज्जू नाई की ज्यादती का अहवाल सुनकर उन्होंने फौरन हुक्म दिया नज्जू नाई को पेश किया जाए। हुक्म की देर थी, सिपाही निकल पड़े और जल्द ही नज्जू नाई को गिरफ्तार कर लाए।
बादशाह सलामत उस पर गुस्सीली निगाह डालकर बोले, नज्जू, तूने लकड़ी फरोश से उसके दोस्त की हजामत का वादा किया था? जी हजूर, नज्जू नाई ने सर खम करते हुए जवाब दिया। जुबान की अहमियत होती है, जानते हो? जी बिल्कुल हजूर, इस बात से इनकार नहीं। तो फिर तूने जो कहा वो किया क्यों नहीं? हजूर, मुझे क्या पता था कि इसका दोस्त गधा होगा। गधा या इंसान, तुम्हें ज़बान का भरम रखना पड़ेगा। अगर काठी को जलाने की लकड़ी में शुमार करके तू इस्तेमाल कर सकता है तो गधे की हजामत बनाने में क्या शर्म? कल बड़े चौक पर तुम खुलेआम इस आदमी के गधे की हजामत बनाओगे और गधे की काठी इसके मालिक को वापस करोगे, यह हमारा हुक्म है। इतना कहकर बादशाह सलामत वापस महल में चले गए। अगले रोज़ नज्जू नाई बड़े चौक पर खुलेआम गधे की हजामत बना रहा था। बड़े हंस रहे थे, बच्चे तालियां बजा रहे थे। नज्जू नाई की इज्जत खाक में मिल गई। चंद रोज बाद शर्म के मारे वो इस इलाके से कहीं और चल